महाराज जी राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, प्रभु ने सृष्टि की रचना कर दी, परंतु दुख की रचना क्यों की? प्रभु ने सृष्टि की रचना नहीं की, प्रभु सृष्टि बने हैं। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। भगवान ने अपनी इच्छा प्रकट की, वेद कहता है एको हम बहुत श्यामा, और वही फैल गया जड़ चैतन्य के रूप में। बस तुम्हें दुख इसलिए मिल रहा है कि तुम भूल गए हो, अपने स्वरूप को भूल करके मानव देह को मैं मान करके भोगों में विचरण कर रहे हो, मनमानी आचरण कर रहे हो। तो प्यारे, खेत में बमूल बो और दाग छुहारा पाओ, कभी ऐसा हुआ है कि भाई बोया तो था बमूल लेकिन दाग छुहारा खाने को मिले? अगर आपके कर्म बिगड़ गए तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भगवान ने दुख की रचना नहीं की है, भगवान ने तो सुख की रचना की है। तुम भगवान के अंश हो तो देखो लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तुम्हारा स्वरूप सुख राशि है, तुम्हारे स्वरूप में अभाव है ही नहीं, और शरीर कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। ये कामनाएं ही कामनाएं। तो शरीर में मैं को स्थापित करने के कारण अपने स्वरूप को भूल गए, इसलिए अब दोषारोपण होने लगा कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। हो कौन तुम? हम आपसे पूछें आपका परिचय, आप कौन हो, तो आप क्या उत्तर दोगे? प्रभु के अंश ही। उसको क्या भाव है? सच्चिदानंद है वो तो। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अग्नि की ताकत नहीं उसे जला दे, किसी दिव्यास्त्र की ताकत नहीं उसे छेद दे, वायु की ताकत नहीं को उड़ा दे, जल की ताकत नहीं, फिर उसको दुख कैसे हो सकता है? वाणी से तो बोल दिए भगवान, लेकिन आप हो देह में, तभी आपको चिंता और शोक और कामनाएं और भोग वासनाएं जला रही हैं। अंदर से आप देख लीजिए, अभी तक जलाती रही हैं, अब भी हैं। इन दुश्मनों को बिना रौंदे सेना मेहनत करती है, तिलक राजा का होता है। इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि ये गलत मार्ग में जा रहे हैं, इनको सत्य में स्थापित कर दो, आप राजा हो। अभी आप स्वराज्य पर स्थित होते ही सब दुखों की निवृत्ति हो जाए, क्योंकि आपको कोई दुख छू नहीं सकता। सृष्टि में पैदा नहीं हुआ दुख जो आपको छू सके। और भगवान पहले कह रहे हैं कि देखो, इस कमरे में जाओगे तो इसका नाम है दुखालयम। संसार को क्या लिखा है? दुखालयम अशाश्वतम। मेडिकल स्टोर में जाओ, बोलो 250 ग्राम जरा रबड़ी देना, तो आपकी तरफ देखेगा, कहेगा दिमाग ठीक है आपका? कहेगा कि नहीं कहेगा? तो आपको क्यों? दुकान तो है, बोले दुकान है लेकिन दवा की है। तो इस संसार का नाम भगवान ने क्या रखा है जानते हो? इसका नाम जानते हो? इस संसार का क्या नाम है? मृत्युलोक। मृत्यु माने मरना, माने कसाईवाड़ा, सिद्धिवाद, सिद्धवाद। कसाईवाड़े में जितने पशु होते हैं ना, उनको भी दाना चारा दिया जाता है, नंबर पे कटता है। ऐसे ही नंबर आने दो, विध्वंस कर देगा। कोई भी हो, महात्मा हो चाहे दुरात्मा हो, इस शरीर पर उसका प्रहार होगा। अगर जीते जी शरीर से रहित हो जाओ तो काल का कोई प्रभाव नहीं। तुम कालातीत हो, तुम अविनाशी हो, चैतन्य घन, तुम्हें कोई मार ही नहीं सकता और इसे कोई बचा नहीं सकता, चाहे जितना बड़ा तपस्वी हो, क्योंकि इसका नाश अवसंभावी है। ये मरेगा, ये जाएगा। अब दुख किस बात का? अज्ञान का, कामनाओं का। ऐसा हो जाता तो ठीक है, ये मिल जाता तो ठीक है, ये भोग लेता तो ठीक है, इसी का नाम अविद्या है, यही दुख है। तो भगवान ने तो पहले लिख दिया दुखालयम अशाश्वतम। अब वहां आप गए, बोले हमें सुख दे दो, तो वही दशा है जैसे ग्रंथालय में या मेडिकल औषधालय में जाकर के आप मिठाई मांगो, इसका नाम दुखालय है। किसको? जो भगवत विमुख है और जो भजन करने वाला है, तो दसों दिशाएं उसके लिए महासुखमय हो जाती हैं। भगवान का नाम मंगल भवन है। नाम जपोगे, भगवान के आश्रित रहोगे। आश्रित का मतलब जानते हो क्या है? भगवान के विरुद्ध आचरण ना होना आश्रित कहलाता है। सेवक वही जो स्वामी के विरुद्ध आचरण न करे। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम। अब आपको कोई दुख हो तो बताओ, हमें कोई दुख है क्या? दुख किसको होता है? मन को होता है। और मन हमारा जहां ठिकाने में लगना चाहिए। ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर कहे हम राय ठिकाना। ठिकाने पे है पक्का, न मृत्यु का भय है, न रोग का भय है, और किसी का कोई भी चाह नहीं, भय नहीं। ऐसे मस्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि मन प्रभु ने ले लिया। अगर मन डॉक्टर त्वगेंद्री से अलग करवा दे,
औषधियों के द्वारा उसे बेहोश कर दे। सारा खेल मन का है, त्वगेंद्री तो है ही, लेकिन वो स्पर्श इसका गुण है त्वगेंद्री का, उस गुण से मन को अलग कर दिया, मतलब शून्य कर दिया, वहां मन का प्रवेश नहीं हो पा रहा। अब चाहे काट डालो आप, ऑपरेशन तभी तो होता है। तो सोचो जब एक औषधि में इतनी ताकत है कि यहां से वो उसको दुख रहित कर देगी उतने समय तक जितने तक औषधि, और हमारा मन यदि भगवान में लग गया तो पूरे शरीर के दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान किसी को दुख नहीं देते। हाँ, खेती दे दी है कर्म क्षेत्र, अब दुख बोगे तो दुख मिलेगा। दुख पाप कर्म से मिलता है, अधर्म से मिलता है, अच्छे कर्म करोगे सुख मिलेगा। वैसे आपको दुख सुख से कोई मतलब नहीं है, आप सुख स्वरूप ही हो, पर अपने को भूले हो इसलिए। आज बहुत लोग ज्ञान बगाड़ते हैं, ये वो ऐसा वैसा। 3.5 हाथ के, अपने हाथ से नाप लो, 3.5 हाथ के शरीर में रहते हुए आप कितनी आयु के हो? 45 वर्ष में आपने एक बार भी अपने को नहीं देखा, एक सेकंड भी आप अपने स्वरूप में नहीं आए। दर्पण से देख के इसी को अपना मानते रहे स्वरूप, क्योंकि स्वरूप में होने पर नेत्र, दृष्टि, वाणी, चाल, स्थिति, वचन वो होता है। जैसे डॉक्टर होता है ना, पीलिया होती है तो वो बताने की जरूरत नहीं, पीलिया वो नेत्रों से देखता है, जवान देखता है, दवा निश्चित कर देता है। ऐसे ही भगवत प्राप्त महात्मा की दृष्टि से पता चल जाएगा कि हाँ कहाँ स्थिति है। अब बताओ कितना ज्ञान है, क्या ज्ञान है। बहुत बड़ा मकान होता कि भाई 2-4 किलोमीटर में है तो हम आज तक ढूंढ नहीं पाए। 3.5 हाथ का शरीर है और इसके अंदर आप हैं, और ये आप हैं नहीं, आप कौन हैं? जब इतना ही नहीं आप अपने को नहीं जान पाए तो क्या ब्रह्म को जानोगे, क्या भगवान को पाओगे, क्या जानोगे। जैसे हो ना, बहुत बुद्धिमान, बहुत शास्त्रवेत्ता, तो हमको केवल इतनी बात बता दो कि शरीर में रहते हुए एक बार भी आप अपने से मिले, अपने को देखा नहीं? वहां देखा नहीं, दर्पण में देखा, इसको माना अपना। बस यही भूल मिटाने के लिए ये अध्यात्म मार्ग है। और जिस दिन अपने को जान जाओगे उस दिन भगवान को जानना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप भी वही हैं, दूसरे नहीं हैं, पक्का 100%। जीव शब्द इसीलिए कहा गया है कि शरीर से आपने अपनापन कर लिया, अन्यथा आप वही हैं, वही, दूसरे कोई नहीं है। इसीलिए जब जिस महात्मा को बोध होता है तो वही देखता है सर्वम खलमिदम ब्रह्म। भगवान ने गीता में कहा बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित समहात्मा सुदुर्लभा। जो सर्वत्र वासुदेव का दर्शन करता है ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो है ना वासुदेव, आप भी तो उसी के अंश का मतलब समझते हो। एक चम्मच लो गंगा जल तो क्या बोलोगे, इसमें क्या है, गंगा जल तो बोलोगे। एक टैंकर भर लो तो गंगा जल बोलोगे, और गंगा की धारा को तो क्या बोलोगे, गंगा जल तो बोलोगे। तो पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण परमात्मा का अंश भी पूर्ण परमात्मा ही है, दूसरा नहीं। अब बताओ कौन दुख दे रहा है, किसको दुख दे रहा है? आप दुख को पकड़ करके भोग रहे हैं। दुख नहीं, दुख आपको छू नहीं सकता। आप छोड़ दो दुख, शरीराभिमान छोड़ो, गलत आचरण छोड़ो, अभी नाच पड़ोगे तो ना दुख दिया जा रहा प्रगट में। मेरा चरित्र पढ़ के देखो, और नाच नाच के कह रहे पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुरु निस दिन बढ़त सवायो। इसलिए सबसे प्रार्थना करते हैं कि ये व्यसन, ये गंदी बातें जो आचरणों में आ रही, जिनको तुम सुख के लाभ से कर रहे हो, ये कभी सुख देने वाली नहीं। गृहस्थ धर्म में एक मर्यादा बनाई गई है, जब तक ब्याह ना हो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जब पाणी ग्रहण करो तो संयम में हो जाओ। उसी से आप अपने गृहस्थ धर्म रूपी पूजा भगवान की प्रसन्नता के। लेकिन यहाँ आप समझ ही नहीं रहे। अब तो ऐसा व्यवहार बदलता चला जा रहा है कि बोलने का मन नहीं करता है। अब बताओ वो कैसे गृहस्थ अच्छे बनेंगे जिनके 4 बॉयफ्रेंड है या जिनके 4 गर्लफ्रेंड है। आज के नए नए बच्चे जो आते हैं वो सब बताते हैं। अब बताओ कैसे वो एक अच्छे गृहस्थ बनेंगे, कैसे उनमें धर्म मर्यादा रहेगी। एक इंद्री रसेंद्री है, अगर आप इसको होटल के अलग अलग चाट खवा देंगे ना, फिर इसको अपने घर की रोटी दाल अच्छी नहीं लगेगी। ध्यान रखना, ऐसी सब इंद्रियां हैं, बहुत चंचल हैं और व्यथन मत करके आपको भोगों में लगा देने वाली है। अब वो हम बाद में कहे कि हमें दुख मिल रहा है, हमें परेशानी हो रही, तो आपने बो दिया। व्यभिचारी कभी सुखी नहीं हो सकता, व्यसनी कभी सुखी नहीं हो सकता, मांसाहार करने वाले का हृदय कभी शांत और आनंदित नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मबलहीन कभी शांति नहीं प्राप्त कर सकता। माना तुम शरीर को मोटा, कितने दिन काल का एक तमाचा लगेगा, सब बिखर जाओगे।
दूसरे हजारों पशुओं के मांस खा खा करके तुम अपने शरीर को बलवान बना रहे हो, लेकिन काल के आगे नहीं। बोले एक्सीडेंट हुआ, बोले वो ऐसे ही फट गए जैसे ककड़ी फट गई। क्यों? तुमने वो भूंज गए गाड़ी में पड़े पड़े, भूंज के खाए ना, तो उसी में भूंज देगा काल, उसी में। भगवान निर्दय नहीं, तुमने निर्दयता के कार्य किए, वो तुम्हें फल मिला। नहीं तो सच्ची कहते हैं, आपका अपराध ना हो, पाप ना हो, तो आप कहीं से भी निकल जाए, ना कोई सांप डसेगा ना कोई कांटा लगेगा। और अपराध है तो महल में भी वो आके काट जाएगा, महल में आके आपको दंड दे जाएगा। इसलिए अपराध रहित जीवन ही सुखी जीवन है। हम लोगों ने ऐसे ऐसे अपराध किए जिनको कोई नहीं जानता, और अभी कोई दंड नहीं मिला और कोई प्रायश्चित नहीं मिला। वो फल फूल रहे हैं, सामने आएंगे तो आपको परास्त कर देंगे। इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, सुख के लोभ से पापाचरण मत करो। ये व्यभिचार, ये व्यसन, ये मांस पाना, ये दूसरों की हिंसा करने का स्वभाव आपका नाश कर देगा। चाहे जितना धन एकत्रित कर लो, तुम कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये दोषारोपण तो कभी मत लगाना कि भगवान ने दुख क्यों रचा। अच्छा, भारत सरकार का ये डिपार्टमेंट जो आपके सामने बैठा है, ये तुम्हारा दुश्मन है या मित्र है? आप विचार करके बताओ। मित्र है, क्योंकि जरा सी जरूरत होने पर ये अपने प्राणों की परवाह नहीं करते, कूद पड़ते हैं। और यही जब हम अधर्माचरण कर देते हैं तो ये शत्रुवत व्यवहार करते हैं। करते कि नहीं करते? ऐसे ही पूरा डिपार्टमेंट भगवान का है, संपूर्ण संसार का, सब तुम्हारे हितैषी हैं। आप देखो सही चल करके, वो हर जगह सपोर्ट देने के लिए आपके खड़े हैं। लेकिन आप गलत चलोगे, कानून के खिलाफ चलोगे, तब आपको लगेगा बड़े निर्दयी है। नहीं ना, ऐसे ही भगवान के पार्षद हैं। आप सही ढंग से चलो, देखो आपको कैसे भगवान बचाते हैं। वो आपने बहुत गंदा आचरण किया और कोई जानता नहीं है, तो वो जानता है जो सबकी जानता है। वो जब पीटेगा तब आपको सबसे यही कहोगे कि हमने गलती नहीं की, लेकिन इस बार गलती नहीं की जिसमें पिट रहे हो, पर वो पीछे वाला हिसाब आया है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इस सिद्धांत को लोग समझते नहीं और मनमानी आचरण करते हैं। जैसे सूर्य की ताकत नहीं कि अंधेरा कर सके। सूर्य से कहो तुम्हारी ताकत हो, अंधेरा दिखा दो, तो सूर्य जब तक रहेंगे तो अंधेरा हो ही नहीं सकता। वो अंतर ध्यान हो जाए तभी बात अंधेरा। ऐसे ही भगवान का नाम है मंगल भवन। भगवान चाहे भी तो अमंगल नहीं कर सकते। जैसे पूतना को भगवान ने मारा, आपको दिखाई दिया कि भगवान ने मार दिया, लेकिन वो गति उसको मिली जो बड़े बड़े तपस्वी मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। जो यशोदा मैया की गति वही पूतना की हुई और आई थी भगवान को मारने। जो भगवान के बड़े बड़े महात्माओं की गति होती वही भगवान के बाण स्पर्श से जो शरीर छोड़े परम धाम। मंगल भवन है, अमंगल कर ही नहीं सकते। तो ये बात अगर हम मन में बैठा लेंगे, भगवान ने दुख क्यों दिया या दुख की रचना क्यों की, तो हमारी आस्तिकता मिट जाएगी। आस्तिकता मिट गई तो फिर जीवन का कोई महत्व नहीं रहा। इसमें कोई संशय आपको?